हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बच्चों आप बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 विच इज मल्टीप्लिकेशन, यानी कि सबट्रैक्शन अब हमें अच्छे से समझ में आ गया है। अब हमें मल्टीप्लिकेशन समझना है। यहाँ पर मेरी थोड़ी सी आपको एडवाइस ये रहेगी कि अगर आपने अभी तक टेबल्स लर्न नहीं किए ना, तो बच्चों जल्दी से कुछ टेबल्स याद कर लो, इससे आपको बहुत हेल्प होगी। और अगर आपको टेबल्स याद नहीं है तो जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे और जिस भी पर्टिकुलर मतलब नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे कि उसके टेबल को उतनी बार ही हम लिखेंगे। इससे क्या होगा कि अगर टेबल हमें लर्न नहीं हुए होंगे तो इसके साथ साथ हमें टेबल्स भी लर्न हो जाएंगे। सो अब यहाँ पर देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को हम रिफर कैसे करते हैं बच्चों? रिपीटेड एडिशन, यानी कि किसी नंबर को हम उतने ही टाइम जितने टाइम से भी मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है, अगर प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर वही सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 + 3 + 3 + 3 इज इक्वल टू 12, यानी कि हमने 3 को कितने टाइम्स प्लस करा? 4 टाइम्स, 1 2 3 4, तो हमारा आंसर 12 आया। बट अगर इसकी जगह में ये करती 3 × 4 के 3 कितनी बार है? 4 टाइम्स है, तो 3 × 4 इज 12। तो इस तरीके से भी मैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ। तो आई होप आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का जो रिलेशन है वो समझ में आया होगा। अब यहाँ पर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 4 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 5 टाइम्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। ठीक है। रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर जिस तरीके से हमने कुछ प्रॉपर्टीज कुछ फैक्ट्स डिस्कस करे थे अबाउट फ्रैक्शन, यहाँ पर भी है। और ये बहुत सीक्रेट बात है जो मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आप अगर किसी भी नंबर से 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो पता है आपका आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है। तो जहां जहां पे आपको 0 पे मल्टीप्लाई करने को दिख जाए ना, तो बच्चों बहुत खुश हो जाना। क्यों हो जाना? क्योंकि फिर तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? यहाँ पर आंसर 0 ही आएगा। ठीक है। 2 × 0 इज 0। अब अगेन एक और सीक्रेट की बात, यानी कि अभी हमने 0 वाला तो सीक्रेट देख लिया कि क्या था, टॉप सीक्रेट अभी खुल गया। अब नेक्स्ट ये कि अगर किसी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना वही नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 × 1 इज 1, 2 × 1 इज 2, यानी कि 2 को करना था ना मुझे 1 से मल्टीप्लाई, तो मेरा आंसर क्या आया? 2 ही आ गया। 3 को 1 से करूंगी तो क्या आएगा? 3 ही आ गया। तो इस तरीके से हमने आपके साथ अभी क्या कर दिए? 2 रूल शेयर कर दिए जो कि बहुत ज्यादा सीक्रेटिव थे। आपने अब जान लिया तो अब आप इसका यूटिलाइज करोगे और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। 0 का देखा, 1 का देखा, अब देखते हैं 2 का कि हम 2 का किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर मैं बोलूं 1 × 2 इज 2, या फिर मैं बोलूं 1 + 1। बच्चों देखो यहाँ पर हम आपको किस तरीके से समझा रहे हैं कि जब हम किसी नंबर को बोल रहे हैं 1 × 2, इट मींस कि 1 को हमें 2 टाइम्स प्लस करना है, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगेन हम आपको बहुत सारी ट्रिक समझाएंगे और बताएंगे भी, बट जहां पर आपको लगे कि हाँ मैम ये वाला तो इजी है, तो आप उसे ही फॉलो करना। अब देखो अगर इस तरीके से देखें 1 × 2, यानी कि 1 का टेबल कितनी टाइम्स पढ़ना है? 2, और 1 का टेबल तो सबको आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है? 2 2 जा, तो अगर 2 का टेबल आता है तो 2 2 जा 4, या फिर मैं कहूं 2 + 2 इज 4। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जब हम बात कर रहे हैं 1, यहाँ पर 1 × 3, यानी कि 1 का टेबल 3 टाइम्स, या फिर हम क्या कह सकते हैं 1 को हमें 3 टाइम्स प्लस करना है। 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3। 2 को 3 टाइम्स प्लस करना है, 2 + 2 इज 4। तो हम क्या करेंगे? काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। देखेंगे 2 को प्लस करना है कितने टाइम्स? 3 टाइम्स करना है, तो पहले 2 1 2, अगेन 2 3 4, अगेन 2 5 6, तो आंसर क्या आ जाएगा? 6। जितने टाइम्स कहा है उतने टाइम्स हम उन्हें प्लस कर लेंगे। 3 × 3 इज 9, और वी कैन ऑल्सो से अगर हमें 3 का टेबल आता है तो 3 3 are 9। ओके, इस तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। अभी अगर बच्चों आप ध्यान से देखोगे तो जो एक ही टेबल हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, दैट इज 2 3। ठीक है। अब यहाँ पर 2 + 2 + 2 + 2 इज हाउ मेनी टाइम्स 2 आर देयर? 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 8। और वी कैन ऑल्सो से 2 × 4 इज 8। इसके साथ साथ बच्चों टेबल्स भी याद आ रहे हैं। अब देखते हैं 7 7 1 1 2 3 4, कितने 4s हैं? 7, यानी कि 4 टाइम्स 7 को प्लस करना है, आंसर आ जाएगा 28। 7 4s are 28। आप इस काउंटिंग को कैसे स्टार्ट करोगे? हमने एडिशन समझा हुआ है। 7 + 7 is 14 एंड 7 + 7 is 14, तो 2 टाइम्स 14 प्लस करोगे तो 28 आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर देंगे।
एडिंग एनी नंबर 4 टाइम्स और मल्टीप्लाई बाय 4 इज सेम मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पर हम डिफरेंट नंबर्स के साथ ऐसा ही देखेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं, राज बताया था ना मैंने आपको, तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 ही आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 ही आएगा। तो इसी तरीके से आपको ये सॉल्व करने हैं बच्चों। 8 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि किसी भी नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वही नंबर मेरा आंसर होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है? यानी कि 3 को मुझे 3 टाइम्स प्लस करना है, या ये कर सकते हैं, या फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज, यानी कि 4 को 5 टाइम्स प्लस करूंगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा 20। 6 को 5 टाइम्स प्लस करूंगी तो आंसर क्या आ जाएगा? 30। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा और आप इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब आ जाता है फिलिंग द ब्लैंक्स। कितने टाइम्स 4 है? 1 2 3 4, राइट? तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 16। यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 3 4 12। इस तरीके से बच्चों आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि 9 मल्टीप्लाई बाय 3, इट मींस कि 3 कितने 9 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। 1 2 3। अब यहाँ पे 4 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। तो 1 2 3 4। इस तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास अब देखो यहाँ पे क्या है कि कितने टाइम्स हमारा 1 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, हमने तो प्लस ही कर लिया, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 7। कि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे आपका जो आंसर है वही सेम आएगा। अब 2 हमारा कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 14। जब आप 2 को 7 टाइम्स प्लस करोगे, आप वो भी कर सकते हो, काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आपने यहाँ पे क्या किया? आपने यहाँ पे ग्रुप्स बनाए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ग्रुप्स करें टोटल। आपने इन लाइंस को काउंट कर आपका आंसर आ गया 14। तो इस तरीके से बच्चों आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर हमें 1 मल्टीप्लाई बाय 8 यानी कि आंसर 8 ही आएगा। 2 को प्लस करेंगे 8 टाइम्स विच इज 2 मल्टीप्लाई बाय 8, आंसर 16 ही आएगा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन 1 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा। यानी कि हमारे पास हमने हर एक नंबर को सॉल्व करके देखा, जैसे हमने ऊपर देखा था, समझा था, इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी करना है कि हमने हर एक डिफरेंट नंबर को, कि अगर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 हो, 2 मल्टीप्लाई, हर एक नंबर को एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर कर देखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर मैं बता देती हूँ बच्चों कि कभी भी आपका अगर आंसर आए 10, तो एक 6 से आपको 6 लिखना है, और 10 में कितने जीरो आते हैं? 1 0, आपको एक 1 0 लगा देना है। यहाँ पर 5 कितने टाइम्स है? 10 टाइम्स, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 5 लिखोगे, 0 लगा दोगे। यहाँ पे 4 10 टाइम्स है, 4 लिखोगे, 0 लगा दोगे। जब भी आपकी कोई भी काउंटिंग 10 टाइम्स होगी, वो आप काउंटिंग का नंबर लिखोगे और उसके पीछे 0 लगा दोगे, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। तो ये अब 10 भी कितने टाइम्स है? 10 टाइम्स है, तो 10 लिखोगे और 0 लगा दोगे, तो आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 18। तो इस तरीके से आप इन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हो, आंसर बता सकते हो। 6 7 42, 7 7 49, हमने ऊपर देखा है बच्चों, प्लस भी किया है, सॉल्व भी किया है, समझा भी है, तो आप इसे इसी तरीके से कर सकते हो। अब देखो ये 10 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी कि 6 कितने टाइम्स होगा? 10 टाइम्स। 10 कितने टाइम्स होगा? 6 टाइम्स होगा, तो आप यहाँ पर 6 लिखोगे और 0 लगा दोगे। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 6 लिखोगे, 0 लगा दोगे, 7 लिखोगे, 0 लगा दोगे, 8 लिखोगे, 0 लगा दोगे। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 4 है तो 4 लिखोगे, 0 लगा दोगे, जितने 0 आपके पास है उतने एज इट इज लगा दोगे। अगर यहाँ पे 2 होते तो आप 2 भी लगा देते। ठीक है, अब यहाँ पर रिपीटेड एडिशन है, तो 2 कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो गया। 5 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 25। तो इस तरीके से आप बच्चों इन्हें सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पर बोला हुआ है 3 के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो 3 कितने टाइम्स है, 9 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, 3 9 जा, अब तो हम सब बच्चों को पता होगा 3 9 जा 27। आपका आंसर इस तरीके से बच्चों आ जाएगा। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग एडिशन। 8 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स कि 8 को आपको 5 टाइम्स प्लस करना है, विच इज 40। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इज के 7 को 3 टाइम्स प्लस करना है। 9 मल्टीप्लाई बाय 4 इज कि 9 को 4 टाइम्स प्लस करना है। 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 इज 36। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो 1 को कितने टाइम्स प्लस करना है, 10 टाइम्स। तो अभी आपको बताया था, यहाँ पे लिख भी लेंगे 1 को हम 10 टाइम्स। ये बच्चों आप लिखोगे, आंसर आपका आ जाएगा 1 एंड 0। ये पहला नंबर एज इट इज, और 10 में कितने जीरो हैं, 1, तो आप लगा दोगे 10 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लोगे। कंपेयर अ कॉलम ए विद बी, 1 इज डन एज एग्जाम्पल। 3 को अगर मैं 3 टाइम्स प्लस करूंगी, इट मीन 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 1 2 3 4 5। 4 को मैं 5 टाइम्स प्लस कर रही हूँ, इट मीन 4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये बच्चों आपको पता है, आप ये बहुत इजिली सॉल्व कर सकते हो। अब हमें मैच करना है कि 9 मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब क्या है, 9 प्लस 9 प्लस 9। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 का मतलब क्या है कि 6 टाइम्स हम 4 टाइम्स हम 6 को प्लस कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप ये कर लोगे। अब देखो ये आपके आ गए टेबल्स। तो यहाँ पे जितने टेबल्स दिए हैं आपको धीरे धीरे उन सबको याद कर लेना है। आप अपनी थोड़ी सी हैबिट ऐसे बनाओगे कि पहले आप 2 और 3 का याद कर लोगे। अभी आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, वो है 2 to 5 तक याद करना। अगर आपने 2 to 5 तक याद कर लिए तो आपने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली है। ठीक है, तो आप उसी पर ध्यान दोगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे 3 टाइम्स 9। 3 टाइम्स 9 हमारा कहां पर है, फाइंड करते हैं। चलो ढूंढते हैं, ऐसे देख देख के करोगे, याद भी हो जाएंगे, पता भी चल जाएगा। 3 टाइम्स 9 इज 27। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, आप यहाँ पर लिखोगे 27। क्या यहाँ पर भी देखने की जरूरत है, नो मैम, आपने समझाया कि जो नंबर है वो लिख दो 4 और जितने जीरो हैं वो लगा दो। तो यहाँ पे तो सिर्फ 1 है। यहाँ पर जो नंबर है वो लिख दो 10 और कितने जीरो हैं, 1 है, तो आप यहाँ पे लगा दोगे। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 20। तो बच्चों जो ऊपर टेबल्स दिए हुए हैं वो आप देखोगे और उसके बेस पे ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर दोगे। मल्टीप्लाई एंड फिल द ब्लैंक्स इन सर्कल एज शोन इन द तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8। तो आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो आप इस पूरे सर्कल को इस तरीके से कंप्लीट करोगे। कोई भी हेल्प चाहिए तो बच्चों कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जो टेबल्स आपको दिए हैं, आप पहले आप उसे देख देख के जितने आंसर दे सकते हो। पर देखने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ देखा और भूल गए। देखने के साथ साथ आपको याद भी रखना है, उसके बाद आपको टेबल्स भी लर्न हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि 0 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 ही आएगा। 0 को 2 से, यानी कि इस पूरे ब्लॉक में हमारे पूरा 0 0 0 पूरा 0। 1 के बाद 1 मल्टीप्लाई, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, 1 2 3 4। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर दोगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट हमने अभी तक ये सीख लिया है। तो ये जो टेबल्स की हेल्प से हमने सीखा है, यही आपको यहाँ पर करना है। तो 9 यानी कि 2 को हमें 9 टाइम्स प्लस करना है। तो 2 9 जा 18, 9 6 जा 54। तो इस तरीके से बच्चों हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। अभी तक आपने वो टेबल कंप्लीट किया है, सर्कल कंप्लीट किया है, तो थोड़े थोड़े टेबल्स आपको याद हो गए होंगे और जिससे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ये आपकी एक्टिविटी है जो कि आपको सॉल्व करनी है और उसके बाद आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको पढ़ने में मजा आया होगा और मल्टीप्लिकेशन आपने सीख भी लिया होगा। धीरे धीरे टेबल्स को पहले देखकर फिर बिना देखकर आप याद करने की कोशिश करिए, तो मल्टीप्लिकेशन और भी इजी हो जाएगा। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय स्टूडेंट्स।